अपनी जान जोखिम में डालकर दे रहे हैं, उनका सब कर्मचारियों का जितने भी इस महामारी में लगे हुए हैं उनका बीमा सरकार को करना चाहिए। और जैसे 50 लाख का और किया है तो इसमें इन सब का भी कर्मचारियों का, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट से, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट से, बिजली बोर्ड से, पानी वाले महकमे से, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, एम्बुलेंस सेवा में लगे हुए कर्मचारी और दूसरे ब्लॉकों से सेक्रेटरीज वगैरह जो लगे हुए हैं, जितने भी ये कर्मचारी जो हैं और भी विभागों में जो कर्मचारी हैं, इन सब का एक निश्चित बीमा करना चाहिए ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना के बाद इनको और इनके परिवार को एक सुरक्षा कवच मिले और इनको परिवार को एक लाभ मिले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल के जो कोरोना में महामारी में काम जो लोग कर रहे हैं उनका भी एक दिन का वेतन जो इस सरकार ने काट दिया। कहाँ तो उनको ऑनरेरियम देना चाहिए था, कहाँ उनकी प्रशंसा करनी चाहिए थी, कहाँ सम्मानित करना चाहिए था, उल्टा उनका एक दिन का वेतन काट दिया और उनका डीए फ्रीज कर दिया। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है और ये सरकार की अपरिपक्वता है, इमेच्योरिटी है। सरकार को पता नहीं चल रहा है, सुबह कुछ ऑर्डर करते हैं, शाम को अपने देशों को बदल देते हैं। और अब तो मैंने चर्चा है कि इनका ये 10-15 दिन का ये डीए भी वेतन भी कर्मचारियों को काटने जा रहे हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितना भी लाभ जो है असहाय और ज़रूरतमंद लोगों को मिला है वो लोगों द्वारा दिए गए दान और इकट्ठे किए गए सामान के द्वारा ही किया गया है। सरकार ने अभी तक एक भी रुपया अपनी तरफ से नहीं खर्चा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सीएम रिलीफ फंड में पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, पीएम केयर फंड में पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं और किसको दिए जा रहे हैं। और पीएम केयर फंड का जो वो ऑडिट होना चाहिए, उससे स्पष्ट नज़र आए कि उसमें क्या घपलाबाजी हो रही है, किसको क्या क्या दिया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि निम्न वर्ग जो IRDP से संबंधित लोग थे उनको जो राशन पानी दिया गया है, मुफ्त में दिया गया है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ मध्य वर्ग के तबके को भी ध्यान रखना चाहिए था, उनको भी राशन पानी देना चाहिए था। क्योंकि मैं बताना चाहता कि हज़ारों घर ऐसे हैं जो IRDP में नहीं हैं, उनका IRDP के सर्टिफिकेट नहीं बने हैं या किसी कारण भाई भतीजा बाद में नहीं बनाए गए हैं। उसकी वजह से वो गरीब तो हैं लेकिन IRDP नहीं है, लेकिन उनको राशन मुहैया नहीं हुआ है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो अपने कई समस्या में घिरे हुए हैं, कई ने मध्यम वर्ग ने कई तरह के ऋण लिए हुए हैं और कई तरह के उन्होंने अपने काम चलाए हुए हैं और वो आज ख़त्म होने के कगार पर हैं, तो उनको भी एक सहायता मुहैया कराई जाए। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे आशा वर्कर्स लगी हुई हैं, आंगनबाड़ी से लगी हुई हैं या दूसरे एम्बुलेंस सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और या फिर पानी में जैसे वाटर गार्ड हैं, इनको बड़ी कम तनख्वाह या मानदेय मिलता है। उनको कम से कम भी सरकार को चाहिए कि जैसे सभी के लिए एक ऑनरेरियम दिया जाए और इनका वेतन ना काटा जाए और इनका साथ में डीए ना फ्रीज किया जाए। और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि इन आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को कम से कम भी 5-5 हज़ार रुपये इनके खाते में डालना चाहिए इनका, क्योंकि इनका मानदेय और तनख्वाह जो है वो बहुत ही कम है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि ये जो आप डिक्टेटरशाही कर रहे हैं वो एक वेतन ना काटा जाए।